जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सन लाइफ क्लासेस में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी हम लोग को जो चैप्टर स्टार्ट करना है त्रिकोणमिति स्टार्ट करना है, लेकिन त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमें ये चीज पढ़ना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो किस पे आधारित है? समकोण पर आधारित है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे समकोण त्रिभुज है क्या, ठीक है, और उसके जितने भी सूत्र हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें समझना है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। यानी एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, यानी 30 और 60। ये 30 और 60 होना चाहिए, या 45 होना चाहिए। ये दोनों को जोड़ने पर हमें 90 आना चाहिए। कोई भी कितना हूं अंक दे दे, यानी कितना हूं कोण दे दे, लेकिन दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। ये एक का मान कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो ये कोण कहलाता है समकोण त्रिभुज। बोलिए, समझ में आ गया? आगे देखिए, समकोण त्रिभुज हो गया। नीचे वाला ये जो है इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? नीचे वाले भुजा को हम बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं लंब, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोण। इसमें सबसे बड़ा जो भुजा होता है समकोण में, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो हमारा कोण होता है। ये कोण से ये दोनों का होता है छोटा होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग समझेंगे कोण कैसे निकाला जाता है, लंब कैसे निकाला जाता है, आधार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, कोण बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ पर पहला हम सूत्र निकालेंगे कोण स्क्वायर का। कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोण का मान निकालने के लिए स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा, यानी कोण बराबर हो जाता है आपका, कोण बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये रूट होगा, ऊपर चढ़ के क्या हो जाएगा? इधर इस बगल आकर रूट में हो जाएगा। अगर रूट को उधर भेजा जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे, तो कोण बराबर हो गया रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम समझेंगे, अगर लंब का मान निकालना होगा 2 नंबर में, लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर बराबर होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? कोण है। तो कोण में से हम आधार को घटा लेंगे, यानी कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर ये होता है, ठीक है। यानी लंब स्क्वायर बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब लंब का मान निकालना है यहां से, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका रूट अंदर कोण स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया? समझ में आ गया? आधार स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब यहां समझेंगे हम, अगर आधार का मान निकालना होगा 3 नंबर में, अगर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर होता है कोण स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अगर आधार का मान निकालना होगा तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंदर कोण स्क्वायर का, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, चलिए। तो ये होता है हमारा 3 सूत्र, ठीक है। इन तीनों सूत्र को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। देखिए, अगर कोण का मान निकालना होगा तो कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोण यहां से निकालिए, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। यानी कोण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर समझेंगे, अगर लंब स्क्वायर बराबर का मान, मतलब लंब का मान निकालना होगा तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पर लंब का मान निकालना होगा तो स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर हमारा, स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बराबर हो जाएगा कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, अगर आधार स्क्वायर का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का मान यहाँ से निकालिए तो स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, रूट के अंदर हो जाएगा। यानी लंब का मान निकालना होगा तो कोण में से आधार को घटा दीजिएगा, अगर आधार का मान निकालना होगा तो कोण में से लंब को घटा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोण का मान निकालना होगा तो इन दोनों को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, आधार और लंब को जोड़ दीजिएगा। बोलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए, हम ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, कोण का मान निकालना है। यानी यहाँ पर आधार बराबर कितना दे दिया है? आधार बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लंब बराबर कितना दे दिया है? लंब बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। हमें कोण का मान निकालना है, तो हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है, चूंकि कोण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार का मान है 6, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो रूट का तो रूट रहबे करेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36, और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, रूट अंदर 64 और 36 जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 गो का जोड़ा लगता है, घनमूल निकाला जाता है तो 3 गो का जोड़ा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो का जोड़ लगा, इन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर, यानी कोण का मान कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आधार बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पर कोण बराबर कितना रखा है, कोण बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या निकालना है, लंब का मान निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि लंब बराबर होता है रूट अंदर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी लंब निकालना होगा तो कोण में से आधार घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कोण का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रख लेंगे, अब माइनस आधार का मान में कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर रख लेंगे, ठीक है। अब इसके क्या कीजिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 25, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अब माइनस 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 चौका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या कीजिए इसको घटा लीजिए, 25 में से 16 गया 9, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणे 3 सेंटीमीटर इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 3 3 हो जाएगा। अब ये 2 गो का जोड़ा लगता है, इसमें से एक को क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर इसका क्या होगा आंसर। इसीलिए लंब बराबर का आ गया दोस्तों, लंब बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। बोलिए समझ में आया? ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। इसका अगर परिमाप और क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, तो अब यहां पर समझेंगे हम लोग परिमाप का होता है या क्षेत्रफल का होता है। देखिए परिमाप का मतलब होता है इसके भुजा का योग, भुजाओं का योगफल को ही हम बोलते हैं परिमाप। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना स्थान खाली है, ठीक है। तो इसका अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहां पर सूत्र लिखाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब, इसके जगह पर शीर्ष लंब भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए 1/2 आधार का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई के मान अभी निकाले थे, कितना आया था 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दीजिए कटा दीजिए, इससे कट जाएगा 2 दूना 4 यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा। इसके अंदर का एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो इसका क्षेत्रफल अगर परिमाप निकालना होगा, इसका परिमाप समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए कुछ मत कीजिए, इसके तीनों भुजों को जोड़ लीजिए, यानी ये 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, 4 5 3 जोड़ दीजिए सब, 5 4 9 और 9 3 12 सेंटीमीटर का आ गया, इसका परिमाप आ गया। समझ में आया? तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप निकालना होगा या किसी भी समतल आकृति का अगर परिमाप निकालना होगा तो इसके भुजा को आप क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा, जितने भुजा दिया होगा सब भुजा का मान जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालना होगा तो जो समतल आकृति होगा उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल आता है और उसके हिसाब से उसका परिमिति भी आता है, ठीक है, उसका सूत्र होता है, सब सूत्र लिखवा दीजिएगा। बोलिए तो ये समकोण त्रिभुज के बारे में आपको कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिए। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति।